संगीत में केवल घराना परंपरा गणेश केवल गायकी में ही नहीं है, वादन में भी है। ठीक है, वादन का मतलब डिफरेंट वाद्य यंत्र, जैसे कि अवनद्ध वाद्य में पखावज, तबला, है ना, और तत्वाद्य में सारंगी, सितार, संतूर इत्यादि का अपना घराना रहा। तो अभी हम जिनके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण, सारे अलंकारों से उन्हें अलंकृत किया गया। नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है, हम लोग बढ़िया से जानते हैं उनका नाम, जो बहुत बड़े तत्वाद्य के वादक हुए, बहुत बड़े वादक हुए और इस वादन प्रणाली को एक नई दिशा दिया उन्होंने। और न जाने कई रागों की रचना की, कई कंपोजिशन तैयार किए, कई फिल्मों में संगीत निर्देशन का भी काम किया। कुछ गेस कर सकते हैं कि कौन रहे होंगे ऐसे? हाँ, पंडित रविशंकर। कि पंडित रविशंकर का जो घराना रहा वह मैहर घराना था। मैहर हम लोग जानते हैं कि ये मध्य प्रदेश में है। मैहर वाली माता का भी नाम जानते होंगे आप लोग, शक्तिपीठ है ना। अच्छा, इनके गुरुदेव का क्या नाम था? इन्होंने किनसे तालीम ली, संगीत की शिक्षा ली? अलाउद्दीन खां। गूगल सर्च कर लिए क्या? बिल्कुल, उस्ताद अलाउद्दीन खां इनके गुरु का नाम था। मैहर के उस्ताद अलाउद्दीन खां के प्रमुख शिष्य प्रख्यात नर्तक जिसको बोलते हैं, नृत्य करने वाले उदय शंकर के छोटे भाई पंडित रविशंकर एक शीर्षस्थ सितार वादक थे। यहाँ देखिए, शीर्षस्थ लिखने में दिक्कत हो, तालव्य शौदृघीकार मूर्धन्य शौ पर रेफ, शीर्षस्थ दंत सौथा संयुक्त, शीर्षस्थ सितार वादक थे। इनका जन्म 7 अप्रैल 1920 ईस्वी को वाराणसी में हुआ। प्रारंभ में रविशंकर को नृत्य की शिक्षा मिली थी। उस्ताद अलाउद्दीन खां से इन्होंने सितार वादन के गुण सीखे। गुरु भक्ति और लक्ष्य के प्रति जागरूकता तथा संगीत में आश्चर्यजनक उन्नति को देखते हुए अलाउद्दीन खां ने अपनी सुपुत्री अन्नपूर्णा के साथ इनका विवाह कर दिया। इन्होंने सन 1962 में बम्बई में किन्नर स्कूल ऑफ म्यूजिक की स्थापना की। भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म विभूषण, भारत रत्न इत्यादि पुरस्कार दिया गया। अमीर खुसरो ने राजगिरी, कलबाना, इशाक, नवाफिक, नौरोज कबीर, जिलफ, शहाना, अराना, सनम गणम रागों की रचना की। इसमें यमन छूट गया, यमन भी। अभी हम लोग जैसा कि जानते हैं कि प्राचीन काल में जो स्वर होते थे, है ना, वह केवल 3 ही स्वर का प्रयोग होता था, स्वरित, उद्दात और अनुद्दात। फिर वही 3 से 4, 4 से 5, 5 से 7। लेकिन स्वरित में कितने स्वर होते थे, उद्दात में कितने होते थे और अनुद्दात में कितने होते थे स्वर? यह तो लिखवा दिया गया है ना कि स्वरित में कौन कौन से स्वर होते थे, उद्दात में क्या होते थे, अनुद्दात में क्या होते थे। ठीक है, अब कुछ चीज़ें हमारी बाकी है, क्योंकि हम लोगों ने जिन जिन चीज़ों को पढ़ा, वर्गीकरण को हम लोगों ने पढ़ा, है ना, पढ़ा है वर्गीकरण को कि प्राचीन काल में जाति गायन होता था ना, जाति वर्गीकरण हुआ। फिर जाति वर्गीकरण के बाद फिर क्या आया? ग्राम राग वर्गीकरण आया, थाट राग वर्गीकरण हुआ, मेल राग वर्गीकरण हुआ, फिर थाट राग वर्गीकरण हुआ। भरत ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में केवल 2 ही ग्राम की चर्चा किया है। उन्होंने तीसरा जो ग्राम था गंधार ग्राम के बारे में भरत ने कहा किया विलोपित था, है ना। स्वरों का जो क्रमिक प्रयोग है ना, मूर्छना है। क्रमिक स्वरों के उतार चढ़ाव को मूर्छना कहते हैं। आचार्य भरत ने 2 ग्रामों में कितने मूर्छना का वर्गीकरण किया? 14। 2 मध्यम वाले कौन से राग हैं? जरा गौर से सुनिए। ऑप्शन ए में है जौनपुरी, बी में है हमीर, सी में है केदार, डी में है 1 से अधिक और ई में इनमें से कोई नहीं। 2 मध्यम वाले राग हमीर हैं। क्यों केदार नहीं हैं? मा पदा नि सा नि दा प मा प द प मा रे सा, ये केदार है। सा मा ग प मा प ध नि सा
सा नि द प मा प ग म रे सा। ये क्या कौन सा राग है? हामी नहीं। हे जगदीश मुरारी, यही है। हम लोगों ने जाना है कि राग को हम दो वर्गों में विभाजित करते हैं, एक पूर्वांगवादी और एक उत्तरांगवादी। तो 12 बजे रात से लेकर के 12 बजे दिन तक का जो राग होता है वो क्या होता है? उत्तरांगवादी। नहीं, 12 बजे दिन से लेकर के 12 बजे रात तक का जो राग होता है वो पूर्वांगवादी। पूर्वांगवादी और उत्तरांगवादी तो यह दो वर्गीकरण राग का मिलता है। लेकिन समय सिद्धांत के मुताबिक हम लोग जानते हैं कि पहर कितने होते हैं? तो 4, दिन के 4 और रात के 4, तो कुल कितने पहर हो गए? 8 पहर, है ना। तो 8 पहर में राग का अपना समय है, समय सिद्धांत है ना राग का। केवल पूर्वांग कह देने से तो नहीं होगा। बिलावल है तो बिलावल का गायन का अपना समय है, केदार के गायन का अपना समय है क्या, फिर तोड़ी के गायन का अपना समय है, नहीं जौनपुरी का अपना अलग समय है। तो हम उसको 3 तरह से हम रखते हैं उसको। एक शुद्ध रेधा वाले राग, एक कोमल गंधार निषाद वाले राग, और एक कोमल ऋषभ और कोमल धैवत वाले राग। ये संकलन आप लोगों के पास शायद नहीं है, है ना। हम कल के क्लास में इसको हम पूरा करेंगे।